राम राम जी सभी को। तो आज क्या है? आज है 19 तारीख। तारीख बता देती हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं रेगुलर ब्लॉग नहीं डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि बहुत दिनों से तबीयत ठीक होने का नाम नहीं ले रही। आज थोड़ा सा ठीक है तो मैंने सोचा कि चलो ब्लॉग बनाते हैं। कल भी मैंने ब्लॉग नहीं बनाया, परसों वाला ब्लॉग मैंने कल शाम को जाके एडिट किया है और आज सुबह अपलोड हुआ है जाके, क्योंकि तबीयत ठीक हो नहीं रही। फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा। कल तो मैंने पूरा दिन बेड से उठा ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इतनी दवाई लेके आई, उसमें इतना नशा था, इतना ज़्यादा ना कि नींद ही नहीं खुल रही थी। फिर कल शाम को दवाई चेंज की, फिर जाके आज सुबह मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रही हूँ। नहीं तो भाई 5-6 दिन से कोई दवाई असर ही नहीं कर रही थी। कल मम्मी ने नज़र उतारी जाके मेरी, और फिर मैंने दवाई भी खाई, तब मैं आप लोगों के सामने बैठी हूँ कि हाँ मैं ठीक हूँ। नहीं तो कल तो मुझे ऐसे हो रहा था भाई मैं तो गई पर लोग से धार गई। सच्ची में बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। 5 दिनों बाद आज मैंने डस्टिंग करी है घर की। 5 दिन से मेरे घर पे ऐसे मिट्टी मिट्टी हो रखी थी ना, मेरा इतना मतलब मेरी हिम्मत नहीं हो रही, लेकिन मेरे दिमाग में ही हो रहा है मेरा घर गंदा हो रहा है, मेरा घर गंदा हुआ पड़ा है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। लेकिन शरीर में उठने की हिम्मत ही नहीं थी कि मैं काम कर लूँ। आज जैसे ही थोड़ा आराम मिला, सुबह सारे कपड़े धोए। पहले तो किचन वाले धोने थे, डोर मैट धोने थे, बहुत गंदे हो रखे थे। फिर मैंने अच्छे से डस्टिंग करी है घर की, नाश्ता वाश्ता करवाया, इनको भेजा। फिर जाके मेरे को भी थोड़ा सा घर साफ़ सुथरा लग रहा है, तो मैं भी थोड़ी सी अच्छी लग रही हूँ, फ्रेशर लग रही हूँ, फ्रेशन अप। पता क्या होता है ना कि एक तो तबीयत ख़राब, हिम्मत होती नहीं कुछ करने की, और ऊपर से घर इतना फैला फैला होता है ना कि और ज़्यादा बंदे को देख के तबीयत ख़राब होती है। अब मम्मी से जितना होता है मम्मी उतना कर लेते हैं, क्योंकि मम्मी से भी ज़्यादा होता नहीं है कि वो बस रोटी पानी की हेल्प कर देते हैं, वही बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि अभी मैं उनको नहीं कह सकती कि वो पूरा घर डस्टिंग करने लगे, पूरा सब कुछ करने लगे। कपड़े भी मैंने 3 दिन बाद आज धोए हैं। चलो वो तो फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन में धोने थे, लेकिन कुछ हाथ वाले भी थे। जैसे ही कपड़े धो के सुखा के बाहर आई हूँ, बरसात शुरू हो गई है। सुबह इतनी तेज़ गर्मी थी, इतनी तेज़ गर्मी थी, मैंने ब्लॉग ही नहीं बनाया। तो मैंने कहा चलो अब बज रहे हैं 1:45। मन्नू के एग्ज़ाम भी चल रहे हैं ना। कल शाम को थोड़ी तबीयत ठीक हो गई थी दवाई खाने के बाद, तो मैं मन्नू को पढ़ाने लग गई, क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा अगर ब्लॉग लेट वेट हो जाते हैं तो थोड़ा सा प्लीज़ मुझे सपोर्ट करना। ऐसे नहीं है कि ब्लॉग देखना ही छोड़ देना, क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि अगर 2 दिन कोई ब्लॉग नहीं आया तो तीसरे दिन हो सकता है आप सोचो कि भाई ये डालती तो है नहीं रेगुलर। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कोशिश मैं करती हूँ जितना भी हो सकता है, तबीयत ख़राब में भी कोशिश करती हूँ, बट नहीं हो पाता तो फिर क्या ही कर सकते हैं। जब रोटी नहीं बन रही थी तो फिर ब्लॉग तो दूर की बात है। परसों तक तो मैंने दवाई खा खा के काम किया है, क्योंकि मेरी आदत क्या है ना कि जब तक मेरा मतलब हद से पार नहीं हो जाता ना, तब तक मैं बिस्तर पर लेटती ही नहीं हूँ। और मैं जितना हो सकता है अपने शरीर को चलाए रखती हूँ। इसीलिए सबको ये लगता है कि भाई इसको कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है, कुछ होता ही नहीं है। कल आखिर हद मार के बिल्कुल मैं गिर गई, बिल्कुल ही मेरे से उठा ही नहीं जा रहा था। तब मम्मी ने नाश्ता पानी इनको कराया, मेरे लिए बनाया, सारा काम मम्मी ने किया कल। बस मतलब नाश्ते पानी का, रोटी सब्जी का। बाकी मम्मी से इतना होता नहीं है कि मम्मी एक एक छोटी छोटी चीज़ बारीकी से करे, क्योंकि उम्र हो जाती है ना तो बहुत फ़र्क पड़ता है भाई। शरीर हमसे अभी से नहीं होता, और उनकी तो उम्र हो चुकी है, उन्होंने इतना कर दिया यही बहुत है। लेकिन आज सुबह मैं उठ गई थी तो मैंने नाश्ता पानी अपना अच्छे से बनाया, आटा वाटा गूंदा। सब्ज़ी तो मम्मी ने ही बना दी, लेकिन बाकी और मैंने डस्टिंग करी पूरे घर की अच्छे से। जब तक डस्टिंग नहीं हो रही थी मुझे चैन नहीं आ रहा था कि भाई मेरा घर गंदा है तो मैं बीमारी पड़ी रहूँगी। घर साफ़ होना चाहिए ना। तो चलो जी, देखते हैं आज क्या करना है। और मेरे पास ना, मैं 5-6 दिन से मैंने यूट्यूब की भी कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि तबीयत ठीक थी नहीं, और जो पहले की बनी हुई थी वही अपलोड हो रही थी अभी तक। अब आज सोच रही हूँ कि थोड़ा सा बना दूँ, लेकिन एक तो बज ही गई है। मन्नू भी आ गया, मन्नू का एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम दे के आ गया। अब ये एग्ज़ाम चलेंगे तो या तो ये छुट्टियों पे रहेगा या फिर जल्दी आ जाया करेगा, तो ऐसे ही रहने वाला है। पर ये बाहर बैठा इतना तंग तो करता नहीं है। इसे पढ़ाना भी है शाम को, क्योंकि कल भी इसका एग्ज़ाम है। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ी देर का टाइम है तो मैं एक आधी वीडियो शूट कर लूँ, क्योंकि मेरे पास अब कोई वीडियो नहीं पड़ी है कोई भी, क्योंकि बीच में तबीयत इतने दिन ख़राब रहेगी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 एक्स्ट्रा बना के रखती हूँ। अब इतनी थोड़ी होती है कि 10-10 दिन मैं काम ना करूँ और वीडियो पड़ी रहे जो अपलोड कर दूँ। तो मैं सोच रही हूँ कि एक आधी वीडियो बना लूँ और साथ में एक यूट्यूब की वीडियो बना लूँ। फिर एडिट, अगर टाइम मिलेगा तो एडिट कर दूँगी, नहीं तो फिर कल हो जाएगी। एटलीस्ट काम तो करूँ। कल मैं पूरा दिन सोई हूँ, पूरा दिन सोई हूँ, पूरा दिन। आप मानो कि रात को भी मुझे इतनी अच्छे से नींद आई है, क्योंकि दवाइयों का नशा बहुत ज़्यादा हो रखा है। अभी भी गले में इतनी ड्राइनेस हुई पड़ी है ना, गले में इतनी हीट निकल रही है मुंह से, जैसे अभी भी अंदर अंदर फीवर है।
बहुत दिन छिड़ गया इस बार मेरा फीवर, बहुत ज़्यादा दिन। अभी एक वीडियो शूट की है। अब मैंने ना अपना फ़ोन चेंज किया, मैंने एप्पल का ले लिया क्योंकि सब लोग बोलते हैं एप्पल का फ़ोन अच्छा होता है। बड़े दिन से इनका दिमाग खा रखा था और बड़े दिन से मैं इस पर ट्रायल भी कर रही थी, क्योंकि मेरे को ना एप्पल के फ़ोन के ना फंक्शन बहुत सारे अच्छे नहीं लगते। क्योंकि एंड्रॉयड चलाया ना वो इजी भी है और उसमें बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, यूज़ करना काफ़ी ज़्यादा इजी है। बट एप्पल में ये चीज़ें नहीं हैं, बहुत सारी ऐप नहीं चलती हैं। तो अब मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे इतनी दिक्कत होगी, फ्रंट कैमरे से अच्छे से क्लैरिटी नहीं आ रही, बैक कैमरे से मुझे गाइड कौन करे कि मैं पूरी दिख रही हूँ या नहीं दिख रही हूँ। तो जो सोलो काम करते हैं ना उनको बहुत दिक्कत होती है भाई। मन्नू को मैंने बोला देख मैं इसके अंदर दिख रही हूँ, तो वो मम्मा यहाँ से ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, मतलब बहुत इरीटेट हो जाता है कई बार ना वो बताने में। जब उसको अपना काम करना होता है ना, जैसे बाहर टीवी देख रहा है, उसको मैंने डिस्टर्ब कर दिया तो बहुत इरीटेट हो जाता है कई बार। फिर मैंने इस कैमरे से वीडियो शूट की जिस कैमरे से ब्लॉग बना रही हूँ तो वही दिक्कत हो जाती है। अब इस कैमरे से इसमें डालूँगी वीडियो, फिर यहाँ से एडिटिंग करूँगी और इस तरह से मैं अपना काम करती हूँ। तो अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, इसके अंदर वीडियो चल रही है, मतलब प्रोसेस हो रहा है, थोड़ा डिले हो जाता है ना। अब MP तक मैंने एंड्रॉयड फ़ोन चलाया ना, वो बहुत इजी था भाई, उसको सीखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है किसी से, खुद ही माथा मार लेता है। अब इसके अंदर मैं कोई फंक्शन छेड़ती हूँ ना, मुझे डर लगता है भाई ये लॉक वोक हो गया तो ईज़िली खुलना भी नहीं है। एप्पल के फ़ोन में ना सियापे ही होते रहे हैं, इसलिए मुझे एप्पल का फ़ोन ज़्यादा पसंद नहीं है। लेकिन सभी दुनिया कह रही है एप्पल के फ़ोन से वीडियो बनाओ, एप्पल के फ़ोन से वीडियो बनाओ तो क्लैरिटी आती है। अभी मेरी ना अभी रिसेंट की जो वीडियोस है ना वो एप्पल के फ़ोन से है, तो आप मुझे बताना देख के कि जो कॉमेडी वाली व्लॉग वाली नहीं, कॉमेडी वाली वीडियो, तो मुझे बताना कि अभी की वीडियो में और पहले की वीडियो में क्या डिफरेंस आपको दिख रहा है। मेरे को तो कुछ इतना फ़र्क नहीं पता चलता भैया आप लोग बताना। मेरे हस्बैंड बोलते हाँ फ़र्क तो दिख रहा है, मेरे तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता ये चीज़ें। मुझे तो फ़ोन चलाने से मतलब है, चाहे कोई भी दे दो। अब एप्पल वाला यूज़ ही नहीं करना आता, मैं आधा घंटा मतलब जो काम मेरा 10 मिनट में होना होता है ना, एक एक घंटे में हो रहा है वो, एक एक काम घंटे में। एक तो वैसे तबीयत ख़राब, ऊपर से मेरा ये भी स्लो प्रोसेस हुआ पड़ा है। 2 बज गई है लंच टाइम भी होने वाला है। अभी मैंने कोई कॉमेडी वीडियो भी नहीं मेरे पास पड़ी अब अपलोड करने के लिए, देखती हूँ बनाती हूँ अगर टाइम मिलेगा तो। क्या बताया नहीं है, क्या बोला है? बोला नहीं है अभी। क्या बोला है, क्या खाना है बता दे। क्या है कुछ खाने के लिए? दाल किया, दही दही के साथ खाना, रोटी। खा लूंगा यार शेजवान चटनी के साथ। ठीक है। दही में चीनी डाल के दे दो। ले ले, दही में चीनी डाल के ले। खा के देख, तू सब्जियां खानी चाहिए। मैंने खाई है 1 चम्मच। कभी कभी तो तू खा लेता है। मैंने 1 चम्मच खाई है, अच्छी नहीं लगी। दाल घी में दही डाल के खा। दादी ने खिला दिया पहले 1 चम्मच। चल ठीक है, मैं तो चीनी डाल के देती हूं, बस ये कटोरी पर ले ले। मलाई पड़ी है, छोड़ो मलाई चीनी खाते हैं। मलाई पड़ी है, पता नहीं, मलाई पड़ी है, दादी से पूछ ले। पूछ तो दादी तो भाभी ने। तो इसके देखो भाई ड्रामे हो रहे हैं, मलाई चीनी साथ रोटी खा रहे, इतनी सॉरी नीचे बह जाएगी। तो क्या हुआ, मलाई तो है। That connects northern that southern Europe, also shorten travel time. Spelling GOTTHRD। कूदने क्या जुड़ता है यार, पढ़ते पढ़ते ये कूदने क्यों लग जाता है, बंदर है क्या? पेपर चल रहे हैं, ड्रामेबाजी करता रहेगा। टिक के बैठ के सुना ले सारे क्वेश्चंस। सुन मना करे है। बैठ के आराम से कर ले, कूद मत बंदर की तरह। इन इट इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट हाई एल्टीट्यूड टनल बिल्ट एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर। एक पार्ट बोल रहे पूरा बोल रहे हो? छोटा सा ही बोल रहे हो, समझ जा। तो भाई आज मैं बना रही हूँ डिनर में ब्रेड पिज़्ज़ा, और आज ना मुझे बहुत ज़बरदस्त डांट पड़ गई है। पता है क्यों? क्योंकि ना मैंने ना पहले तो सर खा लिया इनका कि मुझे एप्पल का फ़ोन दिलाओ, एप्पल का फ़ोन दिलाओ, एप्पल के फ़ोन में अच्छी वीडियो बनेगी, क्लैरिटी, ये वो फलान निकड़ा, सिर खा गई मैं इनका।
फिर एप्पल का फ़ोन इन्होंने मुझे दे दिया। अब मुझे वो चलाना नहीं आ रहा। मैंने 7-8 दिन ट्रायल पे रखा, मतलब काफ़ी दिन मैंने उसको ट्रायल पे रखा। तब तो मेरे पास दोनों फ़ोन थे ना, पहले वाला भी था ये भी था, तो मुझे इतना फील ही नहीं हुआ कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है। जो चीज़ उसमें नहीं चल रही थी तो मैं सैमसंग वाले फ़ोन में काम कर रही थी, तो मुझे फील ही नहीं हुआ। जब आज मैं पूरी तरह से सिर्फ एप्पल पे डिपेंड हो गई ना, तो मुझे पता चला भैया एप्पल वाले फ़ोन में बहुत सारी चीज़ें ना काम नहीं कर रही ढंग से। और ख़ास तौर पे मेरे जो मेन ऐप है ना, जो जिस पे मेरा हाथ चढ़ा हुआ है, जिस पे मैं जल्दी जल्दी काम कर सकती हूँ, जैसे मुझे वीडियो का थंबनेल बनाना होता है, वो चीज़ें वो उसमें आ ही नहीं रही है। मतलब उसमें कुछ और ही डाउनलोड हो रहा है क्योंकि एंड्रॉयड की और एप्पल की ऐप अलग अलग होती है ना, तो मुझे इतनी दिक्कत हो रही है काम करने में। अब काम मेरा यही है तो मुझे दिक्कत इतनी ज़्यादा हो रही है ना, मैं थक गई। मैंने सुबह से एक वीडियो बनाई है, एक वीडियो को एडिट करने में मुझे इतना टाइम लग गया। भाई ऐसे तो नहीं होएगा। और वैसे अगर सिर्फ फ़ोन मेरा हाथ पे चढ़ा हुआ हो ना, तो बंदा इतने सारे काम कर लेता है। ब्लॉग भी एडिट कर लेती हूँ मैं, दूसरी वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ, कॉमेडी वीडियो भी एडिट कर लेती हूँ। फ़ोन ही नहीं हाथ पे चढ़ रहा, तो और ऊपर से बहुत सारी ऐप काम नहीं कर रही। भाई डांट पड़ गई मुझे ज़बरदस्त वाली, ज़बरदस्त कि तू सिर खा गई मेरा। ये है पहले ऐसे कहती है वैसे कहती है, ये करती वो करती। सच्ची में ना मेरे को सच्ची बहुत बुरा लग रहा है मेरे हस्बैंड के लिए भी। मैं उनका बहुत लो पीती हूँ। तो अभी वो कह रहे थे ब्रेड पिज़्ज़ा बना के दे, अब मुझे बनाना पड़ेगा। अब मैं ब्रेड पिज़्ज़ा बना रही हूँ मेरे पति के लिए। पति के लिए क्या, मम्मी का तो फास्ट है आज एकादशी का, तो हम सब खाएंगे, मैं पापा मन्नू। और कल मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी आपके जो मतलब खाना खाने वाला मैट है ना, उसका लिंक दे दो। तो भाई वो मैंने ऑफलाइन मंगवाया था, ऑनलाइन नहीं मंगवाया था, इसलिए मैं लिंक नहीं दे सकती। और दूसरा मुझे किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप बुखार में भी बाहर का खाना खा लेते हो। भाई बुखार में ही तो मन करता है ज़्यादा, मुंह ख़राब हो जाता है ना, टेस्ट मुंह का टेस्ट ख़राब हो जाता है, तो बुखार में ही मन करता है ये उल्टे सीधे काम करने का। तो भाई यहाँ पे मैंने सूजी मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सूजी को दूध में भिगो दिया था 5 मिनट के लिए। उसके बाद मैंने इसके अंदर थोड़े से स्वीट कॉर्न डाले हैं, प्याज डाला है और शिमला मिर्च डाला है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक और मिर्ची भी डाल देते हैं, क्योंकि आज तो मम्मी का फास्ट है। मम्मी का फास्ट ना होता तो मिर्ची नहीं डालती मैं, बस और कुछ नहीं डालूँगी। बाकी तो सॉस वगैरह होती है ना, वही काम कर देंगे। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आधा किलो ही तो लाए थे आप। आधा किलो बना दिए थे पूरे? एक बारी में आधा किलो ही बनते हैं। सही। अच्छा जी, क्या क्यों? आधा किलो छोले एक बारी में बना दिए तुमने, और क्या उसको महीने चलाना है? आधा किलो छोले लाया था मैं, वो कहाँ गए? वो भेज आए क्या है ज़्यादा किलो 1 किलो है, आधा किलो है। तू बन जाता था, एक बार में चलेंगे ये। और क्या, जब खाने क्यों लगो यार, तो मुझे पता क्या चलता। पता भाई, पूछ मत पूछा कर ज्ञान ना। वो ले चीज ले जा, चीज वो एक तो छोटा सा पैकेट में पड़ा होगा अलग से। क्या पिज़्ज़ा बना रही हो? ब्रेड पिज्जा नियामत है क्या कोई? आज तो ब्रेड पिज्जा बना रही हो, नियामत है? अरे यार मैं तो आज ही नहीं खाता वैसे, सीरियस मत किया करो, छोटी छोटी बातें मम्मी सीरियस आज तो ब्रेड पिज्जा खाएगा। यहाँ था कोई ब्रेड पिज़्ज़ा है, बताओ अब। तेरी बात कर रही हूँ मैं, बकवास कर रहा है। ये नहीं, डस्टबिन में डाल दे। तो भाई यहाँ पर हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है और पापा जी खा भी चुके हैं। मन्नू के पेट में हो रही है गुड़गुड़। मन्नू को लगी है बहुत जोर से भूख। ऐसी चीज़ें देख के तो और जल्दी लग जाती है। अगर मैं कह दूंगी दाल घी की सब्जी है तो इसकी भूख ही मर जाएगी, है ना? बाद में लगती है। पता ही है, इसने दोपहर को कहा कि मैं दाल घी की सब्जी नहीं खाता। इसने रोटी के साथ मलाई लगा खा ली।
शाम को इसमें भूख लगी तो इसने दाल घी की सब्जी रुखी खाई ना। नहीं, दही और शेजवान चटनी तो यही चीज तो दोपहर को भी रोटी के साथ खा सकता देखो, था। मैंने जब दही- भूख लगी हो कुछ और ऑप्शन ना दिख रहा हो फिर वो सब्जी भी पसंद आ जाती है जो नहीं खानी होती। दही, शेजवान चटनी, दाल घिया और प्याज के बीच में, तब जाके थोड़ा ठीक ठीक टेस्ट आया है। तो मजबूरी थी, कोई ना खाता फिर। भूख लग रही थी। भूख लगा तो फिर गोबर भी अच्छा लगे तुम्हें है। अच्छा, अच्छा कुछ भी अपने आप। ड्रामाबाज। ड्रामा बात क्या होता है? सॉस डालूं? सॉस लेगा? तो भाई अभी हो चुका है डिनर और कल है बुधवार और मैंने यहाँ पे भिगोए हैं छोले। मतलब अभी भिगोने वाली हूँ क्योंकि कल है हमारा व्रत। मतलब कल, आज के लिए कल है लेकिन जब आप मेरा व्लॉग देखोगे कल के दिन तो मतलब आज हो चुका होगा। यानी कि आज है मेरा गोवच्छी का व्रत जिसमें हमें अन्न नहीं खाना होता है, बेसन या चने वगैरह ये चीज़ खानी होती है, अन्न नहीं खाना होता। उसके बदले में हम कुछ और खा सकते हैं जिसे अनवटिया भी बोलते हैं। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कौन कौन रखता है अनवटिया का व्रत। तो इसलिए हमारे में तो यहाँ पे मैंने मतलब मायके में तो सुना भी नहीं था ये व्रत, लेकिन ससुराल में मेरी सासू माँ है ना वो सारे वहम करती है, मतलब जो भी होते हैं ना सारी चीज़ें। तो यहाँ पे काले चने भिगो दिए हैं। मैं तो शुरू से यही देखती आ रही हूँ कि काले चने हम बनाते हैं और सुबह बेसन के पूड़े बनाएंगे, दोपहर को छोले चावल, रात को फिर बेसन के पूड़े, इसी तरह से हम खाएंगे। और अभी मैं फ़िलहाल धो लेती हूँ बर्तन, थोड़े से जूठे हैं और फिर हम करेंगे आराम। मनु सो चुका है क्योंकि मनु के चल रहे हैं एग्ज़ाम, मुझे उसे पढ़ाना भी होता है, काम भी करना होता है, सब कुछ करना होता है। और तबीयत धीरे धीरे ठीक हो रही है, हो जाएगी। मुसीबत आती तो जल्दी है, जाती धीरे धीरे है। तो फटाफट से बर्तन धो लेती हूँ और आप कीजिए आराम, बाद में मैं करूँगी। तो आपको आज की मेरी राम राम। मेरा छोटा सा आज का ये ब्लॉग मैंने कोशिश की है, तबीयत ख़राब थी फिर भी कोशिश की आप लोगों के साथ शेयर करने की। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट ज़रूर करना और मुझे बताना कि आप अनवटिया का व्रत रखते हो या नहीं रखते, रखते हो तो कैसे रखते हो। हमारे में तो क्या होता है कि हम लोग सुबह सुबह उठेंगे, नहाएंगे, मतलब हेड वॉश कर लेंगे अच्छे से और फिर गौशाला जाएंगे, वहाँ पे गौ को चने बने खिलाएंगे, थोड़ी पूजा करेंगे और उसके बाद घर आके अपना खाना वाना खाएंगे। इस तरह से करते हैं। मतलब गोपाष्टमी बोलते हैं उसे, गोवच्छी बोलते हैं और या फिर अनवटिया बोलते हैं। आप लोग बताना आप में होता है या नहीं होता है तो किस तरह से होता है।